राजस्थान की तीन प्रमुख नदियों रूपारेल, साबी और बाणगंगा को फिर से जीवित करने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, कई सालों से सूखी पड़ी ये नदियां अब फिर बहेंगी और राज्य की जनता को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। तो चलिए पूरी जानकारी बिल्कुल विस्तार से जानते हैं। राजस्थान सरकार ने इन तीनों नदियों के पुनर्जीवन के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रूपारेल नदी का 15 किलोमीटर हिस्सा सर्वे हो चुका है। सर्वे अलवर से भरतपुर के सीकरी तक होगा। साबी नदी का सर्वे जयपुर साइड से शुरू है और बाणगंगा नदी का भी इसी तरह पूरा सर्वे किया जाएगा। इन सर्वे के बाद पता चलेगा कि पानी का प्राकृतिक बहाव कहाँ कहाँ रुका हुआ है और नदी को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान की नदियाँ सूखी कैसे। अधिकारियों के मुताबिक इनकी तीन बड़ी वजह हैं। एक तो है अवैध खनन, नदी के रास्ते में अनियमित खनन से पानी का बहाव रुक गया है। दूसरा है अतिक्रमण, बहाव क्षेत्र में घर, दुकानें, मलबा, जहां से पानी गुजरना चाहिए वही रास्ता दबा हुआ है। और तीसरा है कचरा और गंदगी, कई जगह कचरे के ढेर ने नदी के प्राकृतिक रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यही कारण है कि मौसमी बारिश का पानी आगे नहीं बढ़ पाता और नदियां धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। इन तीनों नदियों को करौली की भद्रावती मॉडल पर पुनर्जीवित किया जाएगा। भद्रावती नदी का बदलाव पूरे प्रदेश में विशाल माना जाता है। इस मॉडल के तहत नदी के प्राकृतिक बहाव को फिर से खोलना होगा, अवैध निर्माण पूरी तरह हटेगा, रुकावट वाले सभी स्थानों को साफ करके बहाव बहाल करना है, नदी के किनारों को मजबूत और सुरक्षित बनाना और कैचमेंट एरिया यानी कि पानी पकड़ने वाले क्षेत्र का विकास होगा। ड्रोन सर्वे दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद डीपीआर के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण काम शामिल होंगे। डीपीआर के अंदर नए घाटों का निर्माण, जल प्रवाह मार्ग की मरम्मत, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट, एनीकट यानी कि छोटे बांध, नदी किनारे तटबंध मजबूत रखना, इसके अलावा प्राकृतिक जल संरक्षण के उपाय और अवैध अतिक्रमण हटाने जैसे कई काम इसके अंदर होंगे। अगर ये परियोजना सफल होती है तो इसके कई फायदे होंगे, जिसके अंदर हम आपको बता दें कि नदी में पानी रहने से आसपास के इलाकों में भूजल फिर से रिचार्ज हो जाएगा, खेतों के लिए भी पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और बहाव क्षेत्र साफ होने से बारिश का पानी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। घाट और तटबंध बनाने से पर्यटन और स्थानीय रोजगार पैदा होगा और इसके अलावा नदी बहने से आसपास की हरियाली और जैव विविधता भी बढ़ेगी। अधिकारियों ने साफ कर दिया है, जहां जहां पानी का रास्ता रुका हुआ है उन सभी जगहों की पहचान की जा रही है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया जाएगा और खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, नदियों का जीना मतलब प्रदेश का जीना। अगर रूपारेल, साबी और बाणगंगा फिर से बहती है तो ये सिर्फ पानी की वापसी नहीं बल्कि राजस्थान की धरती में एक नई जान की वापसी होगी। आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी नदी या फिर तालाब पुनर्जीवित हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ में राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला दबाना ना भूलें।